अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी स्किल। मैं हूं मज़र इकबाल। दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले एक ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ स्ट्रीट लाइट की वीडियो बनाई थी। एक सर्किट बनाया था जिससे आपकी लाइट जो है वो दिन के टाइम ऑफ हो जाती है और रात को ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन उसमें एक मसला ये था कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम थी कि आप यानी कि ज़्यादा तेज़ लाइट पे वो काम करता था और कम लाइट पे वो ऑफ नहीं हो पाता था। और दूसरा ये था कि वो सिर्फ़ इस फिलामेंट बल्ब के ऊपर जो है वो काम करता था, एलईडी बल्ब के ऊपर वो सही काम नहीं करता था। इस पे बहुत से दोस्तों ने इसरार किया कि कोई इस तरह का सर्किट मैं आपके लिए लाऊं जो कि इस एलईडी बल्ब के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से काम करे और उसकी सेंसिटिविटी भी हाई होनी चाहिए। मतलब कि दिन के निकलते ही, सूरज निकलने से पहले जब आपको थोड़ा बहुत चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तब वो आपका जो लैंप है, आपकी लाइट है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। और सूरज ग़रूब होने के बाद जब आपको चीज़ें नज़र आना जो है वो कम हो जाती हैं, तो उसके बाद जो आपकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करे। मैं ये सर्किट आपको जो है बना के दिखाऊंगा जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एक्यूरेट है। और इसमें एक जो है ये स्पेशली एलईडी बल्ब के लिए है, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि इस पर आप कोई भी बल्ब जो है वो ये फिलामेंट वाला 0 वाट से लेके ये 60 वाट का लैंप पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एलईडी बल्ब है, ये 200 वाट का बल्ब है, ये तमाम आप इसके ऊपर यूज़ कर पाएंगे। और एलईडी बल्ब के ऊपर भी ये बेहतरीन काम करेगा और मैं तमाम ये आपको टेस्ट भी कराऊंगा चला के। तो यकीनन आपने बहुत सर्च भी किया होगा और आपको कोई एक्यूरेट परफेक्ट सर्किट नहीं मिला होगा, लेकिन ये सर्किट बनाने के बाद इंशाल्लाह आपको आपके नताइज मिल जाएंगे। तो बहुत टाइम से आप दोस्तों की फरमाइश आ रही थी, लेकिन देर सवेर हो जाती है क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो रिसर्च बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल करता हूँ, यानी कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। कोई प्रोजेक्ट मैं आपको बनवा के दिखाऊं तो उसमें आपका फ़ायदा भी हो। इस सर्किट में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा इसको टेस्ट किया चला के, और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है टाइम लगना था क्योंकि मैंने इसको बाकायदा तौर पे सूरज ग़रूब होने का इंतज़ार किया कि किस टाइम ये ऑन होता है, इतनी इसकी सेंसिटिविटी कितनी है और ये सही काम करता है या नहीं। तो इंशाल्लाह ये वाला सर्किट आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स भी दिखा देता हूँ। और दूसरी एक चीज़ कि आपको बहुत से दोस्तों को ये होता है कि जी आप सर्किट का डायग्राम नहीं देते, तो मेरी कोई प्रोजेक्ट वाली कोई भी न्यू प्रोजेक्ट वाली ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर मैंने सर्किट का मुकम्मल डायग्राम ना दिया हो। तो इसमें आप अगर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो आप मिस कर जाएंगे। आपको डायग्राम उस वीडियो के अंदर मिल जाता है अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखें। इस सर्किट का मुकम्मल डायग्राम भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो है वो LDR पड़े हैं। तो ये है लाइट डिपेंड रजिस्टर, इसको कहते हैं, जिसकी जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये रेजिस्टेंस पैदा कर देता है ये कंपोनेंट। तो दो साइज़ के आपको नज़र आ रहे हैं, एक 3 mm का है और एक 8 mm का है। तो इसमें आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये आएगा कि इसकी जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका डाया ज़्यादा है, और इसकी सेंसिटिविटी का कोई मामूली सा फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर होगी। उसके बाद ये आम मिल जाने वाला एक ट्राइएक है, यहाँ पे आपको इसका नंबर भी नज़र आ रहा है BT 136, और इसकी पिन आउट्स जो हैं वो भी मैं आपको बता दूं। 3 पिन्स हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2, और ये वाली जो है इसकी ये गेट होता है, इसकी ये 3 पिन आउट्स होती हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी 2 रजिस्टर्स। तो 330 किलो ओम की 2 रजिस्टर्स आपको चाहिए होगी। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक डायक। डायक जो है वो ये वाला छोटा सा एक कंपोनेंट है, ये जीनर की शक्ल का भी हो सकता है। इसके ऊपर भी इसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी। इसकी वैल्यू जो है ये है DB3 इसका नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट्स में आपको ये डायक BD3 आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपको ये डायक नहीं मिलता, ये कंपोनेंट नहीं मिलता, तो इसका आपने क्या करना है कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आप ये जो है पुराना CFL जो एनर्जी सेवर लाइट्स होती हैं, इसके अंदर भी आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला इसके साथ ये इसके अंदर भी आपको मिल जाता है, इससे निकाल सकते हैं। या फिर आप इसको फ़ैन डिमर जो होता है, फ़ैन रेगुलेटर, उसके अंदर से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये एक फ़ैन डिमर है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये डायोड
डायक मौजूद है। तो इनको बनाने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम ये डायक लेते हैं BT136। इसकी पिन आउट्स भी मैंने आपको बता दी हैं। तो इस डायक की पोलैरिटी नहीं होती, इसको आप जैसे चाहें लगा सकते हैं। तो इसको हमने गेट जो है इस ट्रायक का इसके ऊपर लगाना है। अब ये वाला जो LDR है ये हमने इसके ऊपर लगाना है। तो LDR के ऊपर हम स्लीव चढ़ा लेते हैं यहाँ पे। तो LDR की भी पोलैरिटी नहीं होती, इसे आप जैसे लगा सकते हैं। एक साइड आपने LDR की लगा देनी है इस डायक के ऊपर, और इस LDR की आपने दूसरी पिन जो है वो इस ट्रायक यानी ये ट्रांजिस्टर जो है इसकी पिन 1 के साथ। तो अब आपने क्या करना है कि ये 330 किलो ओम की दो रजिस्टर्स जो हैं इन दोनों को आपने पैरेलल में जोड़ लेना है। तो ये आपकी 165 किलो ओम की एक रजिस्टर बन जाएगी। तो रजिस्टर की कैलकुलेशन की वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप देखना चाहें कि रजिस्टर को सीरीज़ और पैरेलल में आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर्स को लगा देना है जहाँ पे LDR और ये डायक मिल रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने इनपुट और आउटपुट के लिए वायर्स के छोटे छोटे टुकड़े लगा लेने हैं। तो 220 वोल्ट इनपुट के लिए इसकी पिन जो है 1 मेन टर्मिनल उसके साथ लगाएंगे, और आउटपुट के लिए हम इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है इसका टर्मिनल 2 इसके ऊपर एक टुकड़ा लगा देंगे वायर का। तो ये लग गया। अब इसकी एक वायर हमने कॉमन जो है वो लगानी है इन रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस सर्किट के जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, ये इसकी सेंटर वाली जो है ये आउटपुट है, और ये इसकी इनपुट है, और ये कॉमन है, ठीक है। और ये कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरह हमने इसके ऊपर कनेक्ट किए हैं। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर बल्ब चला के हम देख लेते हैं, लाइट चला के देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो चलिए इसको कनेक्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ये वाला जो ब्लैक वायर का टुकड़ा है ये साइड इसकी कॉमन है। तो कॉमन का मतलब ये है कि इसके ऊपर हम जो है 220 वोल्ट AC की जो वायर लगाएंगे ये वाली, इसका एक एंड हमने यहाँ पे लगा देना है कॉमन के साथ। और ये कॉमन इसलिए है कि आपका जो बल्ब होल्डर है ये हमने LED बल्ब इसके ऊपर पहले लगा दिया होल्डर के। तो इसकी एक वायर जो है वो भी इस कॉमन के पॉइंट के ऊपर ही आएगी, कोई सी एक यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब इसकी जो है ये वाली पिन इसकी आउटपुट थी, तो इसके ऊपर सेंटर वाली पिन के ऊपर बल्ब होल्डर की हम दूसरी वायर लगा देंगे। तो ये कनेक्शंस आपने अच्छे तरीके से कवर करने हैं। इसको आप वैरो बोर्ड के अंदर सर्किट को बना सकते हैं या इसके लिए आप PCB भी बना सकते हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए यहाँ पे मैं टेम्परेरी कनेक्शंस कर रहा हूँ। पिन 1 के ऊपर जो वायर लगी हुई है ये इनपुट के लिए है, तो इसके ऊपर हम जो 220 वोल्ट वाली वायर आ रही है दूसरी वो इसके साथ लगा देंगे। इसको हम 220 वोल्ट बोर्ड में सॉकेट में लगा देंगे। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, लेकिन हमारा जो बल्ब है LED बल्ब वो ऑफ है, ऑन नहीं है। इसकी वजह यह है कि रूम के अंदर जो लाइट जल रही है उसकी वजह से ये बल्ब जो है वो ऑन नहीं हो रहा। अब इस LDR को हम जैसे ही अंधेरे में करेंगे, इसको कवर करेंगे किसी चीज़ से, तो ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस कैप से हम इसको कवर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बल्ब जो है वो ऑन हो गया। जो ही इस कैप को हटाते हैं तो ये ऑफ़ हो गया। तो चलिए अब रूम की लाइट जो है वो ऑफ़ करके देख लेते हैं कि इसका सेंसिटिविटी कितनी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब अगर इस बल्ब की लाइट वापस इस LDR के ऊपर पड़ी तो ये आपका जो बल्ब है ये फ्लिकरिंग करेगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए आपने क्या करना है कि ऑपोजिट साइड पे दोनों को लगाना है, LDR और बल्ब को ऑपोजिट साइड पे। यानी कि बल्ब का रुख अगर नीचे की तरफ है तो इसकी बैक साइड पे आपने LDR का रुख दूसरी तरफ रखना है, ताकि धूप और सूरज की रोशनी इस पे पड़े, इस बल्ब की रोशनी वापस इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। तो जब इसकी लाइट इसके ऊपर आएगी तो ये फ्लिकरिंग करेगा, ठीक है। इसको रोकने के लिए आपने इसको सेपरेट करना है। चलिए अब हम रूम की लाइट जो है वो ऑफ़ करते हैं और फिर देखते हैं कि ये बल्ब ऑन होता है
ये देखें आप, लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, बल्ब जो है वो ऑन हो चुका है, लेकिन आपको फ्लिकरिंग करता हुआ, झपकता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए आपने क्या करना है कि इसकी लाइट को सेपरेट करना होता है, ठीक है। अब मैंने देखें हाथ रखा है, एलडीआर को कवर किया है, यानी कि जहाँ पे एलडीआर के ऊपर इसकी लाइट नहीं जा रही, तो इस गत्ते से हम इसको साइड पे करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो देखें ये बिल्कुल ठीक ऑन हो गया। अब इसकी फ्लिकरिंग जो है वो रुक चुकी है। एक साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एलडीआर है और दूसरी साइड पे इसका बल्ब है, यानी कि इसकी लाइट वापस एलडीआर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये वापस जाएगी तो ये फ्लिकरिंग करेगा। यहाँ से बीच में आपने इसको इस तरह से सेपरेट किया। तो सेपरेट करने के लिए आपको ये गत्ता लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको ऑपोजिट साइड पे आपने एलडीआर को इस बल्ब होल्डर की बैक साइड पे लगाना है, तो जहाँ पे भी आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको इसकी सेंसिटिविटी बता दूं कि जब मैंने आज इसको टेस्ट किया तो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आज शाम को जब मैंने इसको चला के टाइम नोट किया तो 7 बजे शाम को जो है ये एलईडी बल्ब जो है ये ऑन हो गया था। इसके ऊपर हम अब दूसरा कोई बल्ब लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मैंने 60 वाट का और बाकी जो है वो बल्ब भी लगा के टेस्ट किए हैं। तो ये हम इसके ऊपर 100 वाट का एक बल्ब लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं रूम की लाइट जो है वो ऑफ़ करूँगा। तो मैंने रूम की लाइट जैसे ही ऑफ़ की है तो आपका बल्ब जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं फिर से लाइट ऑन कर दूंगा और इसके ऊपर हम बल्ब जो है वो कोई और लगा के टेस्ट कर लेंगे। तो चलिए 200 वाट का बल्ब जो है वो लगा लेते हैं इसके अंदर। अब ये 200 वाट का बल्ब इसके अंदर मैंने लगा दिया है बल्ब होल्डर के अंदर। अब इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि मैं रूम की लाइट जो है वो ऑफ़ करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें बेहतरीन जो है वो आपका बल्ब जो है वो इस वक्त ऑन हो रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर अंधेरा होता है तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ये वाला सर्किट जिसकी बहुत ज़्यादा आपने फरमाइश की थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।